Let's welcome our new diamond, Mr. Neeraj Yadav. जोरदार तालियां for Mr. and Mrs. Neeraj Yadav, everybody. बनारस की साड़ी क्या खूब रंग लाई है. जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए. Come on everyone. चलिए पहले मैम हम माइक आपको हैंड ओवर करते हैं. आपसे सुनना चाहेंगे कि कैसा लगा है आपको स्टेज पर आकर. There you go. नमस्ते सभी को. सभी बड़े और मेरे छोटे बहन भाई माता पिता जो भी हैं सब हमसे उम्र में बड़े ही हैं, तो मैं सबको अपने दिल की गहराइयों से नमस्ते कह रही हूँ. कितनी मैडमें या बहनें हैं जो भी हैं शिकायत रखती हैं, मुझे मेरे पति या मेरे ससुराल वालों से कोई कभी शिकायत नहीं रही. सब लोग कहते थे नेटवर्किंग के बारे में ये जानती है. मुझे कुछ नहीं पता था, मैं कुछ नहीं जानती थी. लेकिन बस आते ही मैंने इनकी सेफ शॉप की किताबें रखी थी, उनको उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया और गुरुजी की सारे गुरुजियों की ऑडियो वीडियो जो भी मिलती थी पढ़ना स्टार्ट कर दिया. बस उसी से सबक ले लिया कि अगर कुछ पाना है ज़िंदगी में तो सब कुछ भूल जाओ. सपोर्ट फॉर मिस्टर नीरज यादव. बहुत बहुत धन्यवाद. तो बस आप लोग के आशीर्वाद से और सब लोग के साथ और सपोर्ट से आज हमने डायमंड की ले ली है. अब जिसे चाहिए वो अपने अपने पतियों को और अपनी अपनी पत्नियों को सपोर्ट करते जाए और लेवल अचीव करते जाए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है. जैसे होता है आंख बंद करके चली जाती हूँ भैया. सही है, गुरुजी का भी सुना है जो कुछ है वो अच्छा है, जो होगा वो अच्छा होगा. बाद बाकी कुछ नहीं मालूम है. अब फीलिंग क्या बता सकती हूँ, आप लोग समझ ही सकते हैं. सबको पता है कि क्या फीलिंग है. आज बहुत कुछ मिला, आगे लेने की चाहत है, क्योंकि रुकना नहीं है और डटना भी नहीं है. इसके लिए मैं दिन रात 24-48 जो भी घंटे लगेंगे मैं देने को तैयार हूँ. और कहती हूँ घर मत आओ, घर मत आओ, बस लेवल अचीव करते रहो. सो थैंक यू सो मच. मेरी यूपी राजस्थान जहाँ जहाँ की टीम है उन सब बहन भाइयों को और गुरुओं के लिए तो क्या कहूँ, सत सत नमन है. बहुत बहुत धन्यवाद. बस इतना ही आता है मुझे. आपका भी धन्यवाद. बोलने का मौका दिया. थैंक यू. ये मैम एक्चुअली पूरी लाइन कंप्लीट करना भूल गई. मैम का कहना का मतलब था घर मत आओ, मुझे दुबई स्विट्जरलैंड यूरोप ले जाओ, घर मत आओ. ठीक है ना. चलिए अब हम सुनते हैं हमारे डायमंड को. ओवर टू यू सर. एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की तरफ से. एवरीवन. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. और ऊपर वाले का. दोस्तों हम बहुत लकी होते हैं कि 84 लाख योनि में हमें मानव योनि मिलती है. हाँ या ना? कितने लोग सहमत हैं? हम भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली होते हैं कि हमको मानव योनि मिलती है. तो दोस्तों मैं दिल से आत्मा से भगवान का परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मुझे मानव बनाया और यहाँ लाके खड़ा किया. उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं मेरे माँ बाप का. आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा. मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर अगले जिंदगी में अगली बार अगर जन्म मिले तो मुझे यही माँ बाप दोबारा मिलने चाहिए. मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूँगा. क्योंकि दोस्त मैंने मार्केट में जाके घूम के बहुत लोगों से मिलके ये देखा है, बहुत सारे लोग अपने बच्चे की फीलिंग ना समझ के उनको अपनी फीलिंग से ऑपरेट करते हैं. लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं
कि मेरे माँ बाप ने मेरी फीलिंग को हमेशा समझा। मैं भगवान से और आप लोगों से भी हमेशा दुआ करूंगा कि मुझे अगले जन्म में मेरे माँ बाप मिलने चाहिए। मैं चाहता हूं आप अपने लिए और मेरे माँ बाप के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए, अब तक की सबसे जोरदार। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया होता तो ये काला पट्टा आज यहां नहीं मिला होता, कहीं 15,000 या 10,000 की नीरज नौकरी कर रहा होता। मैं उस हर माँ बाप से ये निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया में ऑप्शन बहुत हैं पर सेफ शॉप जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बच्चे ने शुरू कर दिया है तो मैं निवेदन करता हूं एक बार धक्का तो मार के देखो, इतिहास बदल देगा, मैं वादा करता हूं आपसे। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं मेरे उन 5 डायरेक्टर्स का जिन्होंने हमारे जैसे आम मिडिल क्लास गरीब लोगों के बारे में सोचा कि ये 15,000 में 10,000 में जिंदगी नहीं बना पाएंगे, इनके लिए कुछ नया लाते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सेफ शॉप के सभी डायरेक्टर्स के लिए। एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे डायरेक्टर्स के लिए कि जिन्होंने बड़ा ये एक सेफ शॉप नाम चला दिया और हम जैसे आम लोगों को यहां तक लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं दोस्तों, आज जो भी आपसे बात कर रहा हूं, जो फीलिंग आ रही है या आप जो भी देख रहे हैं, एक गरीब लड़का, एक आम लड़का अगर यहां तक पहुंचा है उसकी एक ही वजह है सिस्टम। हेलो, उसकी एक ही वजह है सिस्टम। लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, कोई भी चीज जाके ज्वाइन करेंगे विदाउट सिस्टम। आप बुरा नहीं मानना, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हम हमारे दिमाग से वहीं पहुंच सकते हैं जहां हम आज खड़े हैं, हाँ या ना? हम हमारे दिमाग और हमारी सोच और हमारी मेंटलिटी और हमारी पावर से हम वहीं जा सकते हैं जहां हम खड़े हैं। एक बार सिस्टम पे तो भरोसा करो, मां कसम दुनिया बदल जाती है, लोग सल्यूट करते हैं। एक बार सिस्टम पे तो भरोसा करो। तो दोस्तों मैं नमन करता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, जिसने एक लड़के को आज खास बना दिया। एक जोरदार ताली सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। नाम कितना प्यारा है, सक्सेस जिसको चाहिए उसको सपोर्ट देने वाला सिस्टम। हेलो, कितने लोगों को सक्सेस चाहिए मेरे भाई? आवाज में नहीं लगा। आइए, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपका इंतजार कर रहा है, जिंदगी बदल के देगा, मैं वादा करता हूं। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन ग्रुप, जिस ग्रुप ने हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी दी, हमेशा एक नई ऊर्जा दी और एक मिशन दिया कि जा टाइगर तू कुछ कर सकता है। उस ग्रुप का नाम है अल्टीमेट अचीवर। एक अचीवर बनाने का काम करता है एक अल्टीमेट अचीवर। दोस्तों उसके बाद लोग बोलते हैं मंदिर में जाते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। मुझे नहीं पता आपकी फीलिंग क्या रहती है, पर मैं आज तक भगवान को नजदीक से नहीं देखा और हो सकता है देखा आपने भी नहीं होगा। हेलो, आवाज नहीं आई? हेलो, पर मैं पत्थर में नहीं, भगवान, एक बात आपसे जानना चाहता हूं, भगवान किसी न किसी रूप में आके सपोर्ट करता है कि भगवान के रूप में आके सपोर्ट करता है? बोल नहीं रहे। किसी न किसी रूप में आके सपोर्ट करता है कि नहीं? तो दोस्तों वो बस पहचानने की जरूरत है, वो अपॉर्चुनिटी जानने की जरूरत है कि भगवान किस रूप में आते हैं। तो दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूं भगवान का कि मुझे इन महागुरुओं के भेष में श्री नरसिंह ग्रेवाल जी, श्री सुनहरी लाल जी, श्री टिकेन सिंह चौधरी जी, श्री ताराचंद वर्मा जी के रूप में आके इस टाइगर को भगवान ने इतिहास बदलने के लिए यहां लाके खड़ा कर दिया। ये भगवान यहां बैठे हुए हैं। लोग बोलते हैं मंदिर में माला चढ़ाऊंगा, अरे एक बार माला यहां आके चढ़ा दे। लोग बोलते हैं कि मैं पूजा करूंगा 1 घंटे बैठ के, 1 घंटे इनकी बात सुन ले। लोग बोलते हैं कि मैं भगवान के लिए व्रत रखूंगा, अरे जो गुरु बोलते हैं एक बार भरोसा कर, मां कसम जिंदगी बदल जाएगी। एक बार भरोसा कर। मार्केट में लोग किसी की कोई मदद नहीं करता, हाँ या ना? करता है कोई? कोई नहीं करता। लेकिन मेरे महागुरु जी की उम्र मुझे नहीं पता, पर एक्साइटमेंट और महागुरु जी का प्यार टीम के लिए और महागुरु जी की प्रेरणा
और टीम को उस जमीन से आसमान तक ले जाने का जो जुनून है, मागुर जी मैं आपको सत सत नमन करता हूं। मागुर जी, नल सिग्रीवाल जी, आपको सत सत नमन। लोग उनके चक्कर में पड़ जाते हैं जो कुछ नहीं है, ना तो कुछ की खुद की जिंदगी बनी ना उनकी बनने देते हैं। पढ़ना ही है ना तो मेरे मागुरुओं की जिंदगी में पड़ जाओ, सम्मान ये मिलेगा और काला पट्टा इंतजार कर रहा है। मैं बहुत गुस्से वाला आदमी था। कोई कुछ बोलते 2 मिनट में, एक तो गुस्सा ऊपर से आहिर आया ना, एक तो गुस्सा ऊपर से यादव, ब्लास्ट होगा कि नहीं, कई बार हुआ। पर मैं जब भी सिस्टम जो हमारा है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिसने बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो मुझे मिलने का मौका मिलता है श्रीमान मागुरु जी श्री सुंदरी लाल जी से। शालीनता और गुस्सा जीरो देखी। मागुरु जी सत सत नमन करता हूं आपका कि आपने वो चीज सिखाई और यहां ला तक खड़ा कर दिया। लोग बोलते हैं और संगत नहीं बदलते। बोलते तो हैं मैं बनूंगा डायमंड, बहुत सारे लोग मुट्ठी बांध रहे हैं, यस आई कैन डू इट। पर संगत उनकी है जो शाम को पौवा लगा के पढ़े। हेलो, संगत उनकी है जो चौराहे पे खड़े होके ये बोलते हैं तेरी वाली आ रही है, तेरी वाली। हाँ या ना दोस्तों, ये लड़का गरीब था इसलिए सोच बड़ी थी। और एक बात मुझे बहुत पहले पता चली थी कि अगर जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो सबसे पहले सोबत बदल दो। हेलो, संगत बदल दो। और मैंने संगत बदली, परिस्थितियां आई, संगत बदली और सबसे पहले मैं संगत में गया। और आज जो लड़का आज आपके सामने खड़ा है, हो सकता था मागुरु जी लोग से मेरा बहुत गैप है, मीटिंग्स में मिल पाता हूं, हो सकता था डिसीजन कि मैं स्लो करता, हो सकता था किसी संगत में पड़ जाता, हो सकता था कुछ और उलझन में उलझ जाता। लेकिन मैंने लाइफ में एक चीज बहुत अच्छी चुन ली। आप जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं? आवाज में नहीं, आप जानना चाहते हैं? मैंने लाइफ में मेरा कोच बहुत बेहतरीन शानदार वर्ल्ड क्लास ज्वाइन कर लिया। मेरे लिए वो कोच नहीं, मैंने उनको जिस दिन से कोच माना है उस दिन से भगवान माना है। क्योंकि भगवान कभी आशीर्वाद देने नहीं आते। मेरे कोच ने हमेशा मुझे गले लगा के ये पूछा है, बेटा किस बात की चिंता है। और महागुरु जी श्री टिकन सिंह आप जी को महागुरु जी नमन है कि आपने मुझे हमेशा, मैं महागुरु जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ ये महागुरु जी के ने हमेशा मेरे कंधे पे हाथ रखे, दिल पे लगा के महागुरु जी ने हमेशा ये बोला कि महागुरु जी आप हमेशा जिंदगी बनाई। और मागुरु जी आपने लोग कोच नहीं ढूंढ पाते भाई साहब, बात नहीं मानते। कोच बोल देता है टाइगर, कोच बोलते हैं टाइगर जा आज प्लान करना है, टाइगर अपना दिमाग लगा के घुस जाता है। मैं मागुरु जी से आज तक पूछता हूँ, मागुरु जी कभी भी मैंने लॉजिक दिया हो? मेरी इतनी आस्था है, मैंने मागुरु जी से 3 चीजें सीखी। जानना चाहते हैं? 3 चीजें मागुरु जी ने मेरे को सिखाई काउंसलिंग में कि बेटा अगर जिंदगी में मिशन अगर बहुत बड़ा लेना है, जिंदगी में खुशियां लानी है, गरीबी दूर करनी है, तो 3 चीजें अपनी जिंदगी में लागू कर दो। सबसे पहले आस्था मिशन के लिए, दूसरा भरोसा खुद के ऊपर, पड़ोसी पे नहीं। बहुत सारे लोग अपने पड़ोसी पे जाके पूछते हैं मैंने एक कंपनी देखी है, करूं या नहीं करूं? करेगा तो जिंदगी बनेगी ना। मैंने भरोसा किया खुद के ऊपर, क्योंकि जिंदगी की कोई भी उड़ान खुद की दम पर उड़ाई जाती है, किसी के दम पर उड़ाई जाती। और तीसरी चीज सिखाई मागुरु जी ने, समर्पण। क्या? समर्पण। पूछ सकते हैं मेरे कोच से और मेरे घर वालों से, मैं इतना समर्पित हूं। दादी एक्सपायर हुई दूसरे दिन मीटिंग में, और मैं गुरुजी के लिए आस्था की बात कर रहा हूं, मिशन के लिए आस्था की बात करूं।
पूजा में बैठा होऊंगा, अगर पूजा चलते वक्त अगर फोन आ जाए मेरे आदर्श मेरे कोच का, तो माँ कसम पहले फोन है, उसके बाद कुछ और है। लोग बोलते हैं जिंदगी बनानी है, डायमंड बना दो, हमें भी डायमंड बनाने के लिए मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, क्या ये 3 चीजें अपने अंदर डाल सकते हैं कि नहीं? समर्पण। आज तक मैंने कुछ नहीं अलग किया, जब भी जो माँ गुरु जी ने बोला बिना बट लेकिन कुछ ना लगा के फोकस। मेरे घर वाले मेरे रिश्तेदार बहुत सारी शिकायत करते हैं, फोन नहीं करता, बड़ा आदमी हो गया, फोन तो कर लिया कर। फोन तो जब करूं जब टीम से बात कर लूं, फोन तो जब करूं जब मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए। और महागुरु जी आज आप लोगों से वादा करता हूं, मैं महागुरु जी का मिशन है 10,000 डायमंड, ये टाइगर 1,000 डायमंड आपको बना के देगा, मैं महागुरु जी वादा करता हूं। क्योंकि महागुरु जी मेरे आदर्श, मेरे माँ बाप ने, मेरे दादाजी ने, मेरे चाचा जी ने, मेरे ताऊ ने, मेरे परिवार ने एक चीज सिखाई है, इज्जत के लिए जान दे देना पर पीछे मत मुड़ के देखना। और इज्जत प्यारी है, इज्जत के लिए जान दे दूंगा पर कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा, ये वादा करता हूं आपसे। आस्था लाया, लोग बोलते हैं, कोई आके दूसरी कंपनी का वाला भी आके ना थोड़ा सा कूं कर दे कान में, लालच दे दे। मैं सच बता रहा हूं, उन पे मुझे इतनी दया आती है। क्या रोटी नहीं खाते हम? एक आदमी ने कू करी, मैं आपको ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा, खट चेंज कर देता है। महागुरु जी आपसे वादा करता हूं, मेरी टीम से मैं वादा करता हूं, जब तक नीरज में सांस है और ब्लड है, सेफ शॉप का था, सेफ शॉप का है, और जब तक सांस है तब तक सेफ शॉप का रहेगा। मैं वादा करता हूं आपसे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये लड़का बोलने के लिए लायक किया तो सेफ शॉप ने, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और मेरे अपलाइनों ने इज्जत दिलाई, मेरे गुरुओं ने पहचान बनाई, मेरे गुरुओं ने वैल्यू बढ़ाई, मेरे गुरुओं ने। साला थोड़े से लालच के पीछे किसी भी जाके छलांग मार देता है। कितने लोग आज के बाद इज्जत के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। दोस्तों पैसा तो कोई भी कमा लेता है, ये रियल सिस्टम और रियल कंपनी और रियल महागुरु जी लोगों का जो मिशन है वो ये दिलाता है जो आज आपने देखा है। दोस्तों मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बात बोली थी, 2 फर्क बताए थे, आप बोलो तो बताऊं। महागुरु जी श्री टिकन सिंह चौधरी जी ने मुझे 2 फर्क बताए थे। मार्केट में लोग संपत्ति के नाम घूमते रहते हैं, संपत्ति बना रहा हूं, और उनकी संपत्ति क्या होती है पूछो, पूछो। घर ले लें, बंगला ले लें, गाड़ी ले लें, ये संपत्ति होती है उनकी, हाँ या ना? आवाज में दम नहीं है। मेरे कोच ने, मेरे आदर्श ने, मेरे मेंटर ने बोला बेटा जिंदगी में अगर बहुत जाना है तो जिंदगी में संपत्ति और दायित्व का अंतर समझना होगा। क्या क्या? संपत्ति और दायित्व का सब फर्क समझना होगा। तो मैं बताया, मैंने गुरुजी ने पूछा, मैंने बताओ गुरुजी कि दायित्व होता है आपका घर, आपका प्लॉट, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, ये दायित्व है, ये संपत्ति नहीं है। अगर आपको ओरिजिनल संपत्ति चाहिए तो मैं आज बताना चाहता हूं, कितने लोग आज संपत्ति देखना चाहते हैं। और मैं मेरे मम्मी पापा से भी बोलना चाहता हूं, आप बोलते थे ना कि किसके लिए लगा है, कब डायमंड बनेगा, कब जिंदगी बदलेगी। माँ और पापा डायमंड बन गया है टाइगर आपका, आज डायमंड बन गया है। और आज संपत्ति जिसने मुझे यहां लाके खड़ा किया है, मैं उस संपत्ति को इकट्ठा करने में लगा हूं, उस संपत्ति के लिए जिंदगी में जान देने के तैयार हूं, उस संपत्ति के लिए तैयार हूं। मेरे पर लैंड एवब से रिक्वेस्ट करूंगा, यही मेरी संपत्ति है, स्टेज पे आ जाएं पर लैंड एवब। आज मैं आपको अपनी संपत्ति से मुलाकात कराना चाहता हूं। मेरे पर लैंड एवब सारे लीडर्स जो जिसको जुनून है और मानता है अगली संपत्ति बनाना, वो स्टेज पे आ सकता है। दोस्त ये है रियल मेरी संपत्ति, इसके लिए भाग रहा हूं और इसके लिए दम तोड़ता हूं। इसके लिए मेरी माँ ने गेहूं बेच के मुझे कर्जा दिया, इसके लिए मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया,
इसके लिए मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया, ये संपत्ति तैयार की है और वादा करता हूं इस संपत्ति के लिए जान न्यौछावर है, इस संपत्ति को बहुत बड़ा आगे लेके जाऊंगा। और मैं गुरु जी वादा करता हूं एक एक लीडर को डायमंड बना के लाऊंगा, ऐसा वादा करता हूं। ये है मेरी रियल संपत्ति। मकान का भरोसा नहीं है कब ढह जाए, कार का भरोसा नहीं है कब पंचर हो जाए, पर मां कसम मुझे अपने से ज्यादा इस संपत्ति पर भरोसा है। क्या मैं भरोसा कर सकता हूं? क्या आप साथ हैं? क्या आप भी अपनी संपत्ति बनाने के लिए तैयार हैं? मां गुरु जी मेरी संपत्ति, माफी चाहता हूं मैं आपसे, ये है मेरी संपत्ति। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक योर सीट। घर तो कोई भी बना लेता है, एक प्रॉपर्टी लीडर खेत बिचवा बिचवा के संपत्ति समझता है। पर आज मैं आपसे फिर एक सवाल करना चाहता हूं, ये वाली संपत्ति कितने लोग आज मुट्ठी बांधते हैं लेने के लिए? आवाज में दम नहीं है। कितने लोग ये संपत्ति बनाने के लिए मुट्ठी बांधते हैं? दोस्तों ये संपत्ति आपको बनानी पड़ेगी। इस संपत्ति के लिए कुछ बातें लगेंगी, अगर आप बोलो तो बताऊं। जो मैंने ली है, मेरे कोच ने मुझे बताया कि संपत्ति को बनाने के लिए टाइगर बहुत चीजें लगती हैं। संपत्ति के लिए बनाने के लिए सबसे पहले लगती है एजुकेशन, दिमाग का तेज होना। किसका? इसका खुला होना, इसका मजबूत होना। तो मैं बोला गुरुजी से, मैंने बताओ गुरुजी इसको खुला और मजबूत कैसे करना है? बोला आज के बाद कभी भी कोई भी हमारा सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक दिशा ट्रेनिंग चलाता है, दिशा। बोला आज के बाद कभी मिस मत करना बेटा, तू बहुत आगे जाएगा। और सच बता रहा हूं, दिशा में जाता था, मैंने देखा अभी लोग बहुत बोलते हैं गुरुजी हम भी जाएंगे दिशा में, फिर 2 दिन बाद फोन आता है गुरुजी पैसे नहीं हो रहे। आप गुरुजी से जब से ज्वाइन हुआ हूं तब से वीडियो चेक करा लीजिए, फोटो चेक करा लीजिए, हर एक दिशा में नीरज मिला होगा, चाहे मेरे पे पैसा हो या ना हो। मेरे पे पैसे नहीं हुआ करते थे, मेरी माँ ने गेहूं बेचे, मेरे पापा ने कर्जा लिया, 8 से 9 लाख के कर्जे से बाहर निकल के आया ये टाइगर। पर मेरे माँ बाप ने हमेशा बोला बेटा पीछे मत हटना, क्योंकि तू ही तो हमारी उम्मीद है, पांचों में बड़ा तो तू ही है, तू ही तो कुछ करेगा ना यार। और बड़े बेटे से उम्मीद ज्यादा होती है भाई। हेलो। और मैं अपने परिवार से आज वादा करता हूं, ये बेटा आपका सर कभी झुकने नहीं देगा, पूरा करके दिखाएगा, वादा करता हूं। दिशा के लिए कुछ भी करना पड़ा, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करी, दिशा में नहीं गया, ट्रेनिंग नहीं ली, तो डायमंड तो छोड़ो, ये मैडम कल को बोलेगी अरे हरामी मिल गया यार, इससे तो बढ़िया पहले वाला था। अरे ये नहीं, मेरी का कोई नहीं था, होता है जिनका बोलेंगी ना वो, मेरी पे मन जाओ। सही है कि नहीं? अभी बोला ना, घर मत आना पर सपना पूरा करने ना। आज वादा करता हूं, असली मर्द का बेटा हूं और अपने माँ बाप का खून हूं, एक एक चुन चुन के सपना पूरा करूंगा, वादा करता हूं। दिशा में गया और कभी अकेला नहीं गया, टीम के साथ गया। लोग बोलते हैं गुरुजी आ रहा हूं, गुरुजी फोन करते कितने आ रहे हैं, अकेला ही हूं। अकेले ही क्या कर लेगा, किसके साथ जाना चाहिए? पर कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, अरे ये तो पैसे ही मांगते रहते हैं। आप मुझे बताओ, दुकान खोलोगे कुछ डालना पड़ेगा कि नहीं? आवाज नहीं आ रही। 1-2 लाख डालने पड़ते हैं कि नहीं? वहां लगा के सुबह से शाम तक मक्खी मारने को तैयार हो, एक बार दिशा में जाके तो देख, जिंदगी के सपने उदल जाएंगे, उड़ान भरने की सोच आ जाएगी और अपने परिवार का इतिहास बदल देगा। आज तक दिशा में फेल नहीं करी। उसके बाद मेरे कोच ने बोला दूसरा स्टेप है टाइगर, कोर। पहले खुद बन के दिखा। कोर के लिए लगता है प्लान सिखाना, प्लान देना, ट्रेनिंग करना, इनविटेशन करना, सारी चीजें पहले खुद सीख। मां कसम खाता हूं, अपने अपलाइन के साथ बैठ बैठ के सीख के, वो बात अलग है, मेरा अपलाइन मुझे सिखा के खुद अलविदा हो गया, पर ये टाइगर आज भी आपके सामने खड़ा है। कोर बनाए। कब भी कोई बात आई, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं दोस्त, अगर ये मान जाए, सबसे बड़ी मशीन है हमारी, क्या
ये मान जाए तो डायमंड तो बना जा सकता है। हेलो। और मैं दिशा में भी गया, कोर में भी गया, फंक्शन आया तो बसें भर भर के लेके गया। अभी लोग बोलते हैं गुरुजी बस का किराया तुम दे देना। जब तेरे चेक आएंगे तो तू गुरुजी को दे देगा क्या? है? मैंने आज तक मेरे गुरु से बस के किराए के लिए या अपनी टिकट के लिए कभी गुरुजी के आके रोया नहीं हूँ। गुरुजी लो मेरे को दे दो। मैं पहले से व्यवस्था करके लाता था। अगर नहीं हुआ तो मेरे पापा ने मुझे हमेशा, चाहे कोई भी परसेंट रही हो, साला कर्जा लेके दिया, पर टाइगर पे भरोसा किया था, इसलिए आज गया हूं। कभी भी पीछे नहीं हटा। हर ट्रेनिंग में गया, हर फंक्शन में गया। आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, अगर आप इस फंक्शन में आए हो, मुट्ठी बांधने का मन कर रहा है कि नहीं? कुछ लोगों की मुट्ठी नहीं बंध रही, हैंग हो गया सॉफ्टवेयर। मुट्ठी बांधने का मन कर रहा है कि नहीं? मेरा भी किया था। माँ गुरु जी का डायमंड फंक्शन देखा था। तो आप मुझे बताओ, अकेले मुट्ठी बांधनी चाहिए कि संपत्ति को ला ला के इकट्ठा कर करके मुट्ठी बांधनी चाहिए? तो मैं फंक्शन में जब भी जाता था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके गया, फंक्शन में अटेंड कराया, अचीवर ट्रिप जलाई, टारगेट जिताए। मेरी टीम का हर एक लीडर टारगेट जीतने के लिए तैयार रहता था। दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, ये कर करके जिस घर में साइकिल का सपना नहीं था, साइकिल नहीं देखते थे, साइकिल लेने की उम्मीद नहीं थी, और एक जाने अनजाने में मिल भी गई थी। मेरे पापा को ध्यान होगा, हिंद लैंप में फैक्ट्री में जॉब करते थे, गिफ्ट मिली थी, और एक मामा बन के आया, वो भी ले गया, है ना? वो भी चली गई। कंगाली में आटा जैसे थे वही फिर वैसे रह गए। साइकिल का सपना नहीं था, लेकिन संपत्ति ने मेरे गले लग के और संपत्ति ने मेरे हाथ चल के कदम से कदम मिला के एक यहाँ ला के एक लड़का आज 6.5 लाख की गाड़ी चलाता है। और ये भरोसा है, अगले BMW 2025 में ला के दिखाऊंगा, ये वादा करके जाता हूं आज आप इस स्टेज माध्यम से। ये पावर है। मैं उस परिवार का मेरा सम्मान बनूंगा। खानदान में क्या, गांव के आसपास किसी क्षेत्र में जो गाड़ी नहीं आई होगी, उस गाड़ी को लेके दिखाऊंगा, ये वादा करके जाता हूं आज आपसे। कार लाया संपत्ति के सपोर्ट से। लैपटॉप नहीं खरीद सकता था क्योंकि कर्जा था। आपने देखा मेरी बायोग्राफी में, कर्जा था मेरे पे बहुत, ला नहीं सकता था। लेकिन इस बिजनेस ने, सपोर्ट ने चलता चला गया, लगा रहा। तो आज बताते हुए खुशी है, 1 लाख का मैक प्रो चलाता हूं इस बिजनेस की वजह से। एप्पल कंपनी का, वर्ल्ड की सबसे दमदार कंपनी का। उसके बाद आज मोबाइल भी उसी कंपनी का चलाता हूं। ये सोच थी। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, जितनों को खुद पे भरोसा है, आप आइए, हम वादा करते हैं, आप और हम मिलके, सच बता रहा हूं, आप और हम मिलके अपनी जिंदगी के, और मेरी जैसी मैडम का सपना देख रही है, सबकी देख रही होगी, देख लेना, पूछिए आज रात को। सच बता रहा हूं, पूछना रात को, बोला जाने मन कोई जाना चाहती हो क्या? फिर बताएंगे, फाइल खुलेगी एक एक करके। तो पूछना मत। आज से मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, इज्जत के लिए काम करो। और आज से लग जाते हैं, हम और आप मिलके एक ऐसा इतिहास लाएंगे कि लोग तमाशा देखेंगे, लोग ताली बजाएंगे। दोस्तों ये उम्मीद के साथ आज आपसे संपर्क। 3 चीजें लगी रही, मैं यहां तक आया। महागुरु जी आज आपसे वादा करता हूं, अगले महीने के अंदर अपनी टीम के साथ मिलके, महागुरु जी के मार्गदर्शन में रह के, आप लोगों की ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग सुन के वादा करता हूं, अगले महीने में अगले महीने से हर वीक 2-2 लाख के चेक दिखा के जाऊंगा। आपसे वादा करके जाता हूं आज आपसे, 2-2 लाख के चेक दिखाऊंगा हर वीक के। और महागुरु जी वादा करता हूं, जनवरी से 5 लोगों के 2-2 लाख के अपनी टीम से भी दिखा दूंगा। ये वादा करके जाता हूं महागुरु जी आज आपसे, 5 लोगों के 2-2 लाख के चेक दिखा दूंगा। और रही महागुरु जी कमिटमेंट की बात, तो अगले मार्च से अप्रैल के 20 तक आज डायमंड बना हूं, मार्च से अप्रैल तक 2 डायमंड लेके आऊंगा। महागुरु जी आज आपसे वादा करता हूं, डबल डायमंड कंप्लीट करूंगा। दोस्तों मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा, लगे रहिए, भरोसा करिए खुद पे। कितने लोग मेरे साथ ये वादा करते हैं, खुद पे भरोसा किया जा सकता है? खुद पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? खुद पे भरोसा करिए, दुनिया की कोई ताकत
मैं कसम खाता हूं आपको हिला नहीं सकती। ये डायमंड का पट्टा आपके लिए तैयार है, ये मैं आपको वादा करके जाता हूं। बस आप अपने पे भरोसा करके रहिए, कर सकते हैं कि नहीं? मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों, लगे जाइए दोस्तों। ये वक्त बहुत आगे जाने का है, हम और आप सब मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। दोस्तों आपने मुझे सुना, पेशेंसफुली सुना, दिल से धन्यवाद देता हूं आपका। और अगर कोई बात गलती से गलत निकली हो तो माफी चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। एक नारा लगाएंगे हम और आप, एक नारा लगाएंगे, आई कैन, आई कैन। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट।